Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. आज जब स्मैकडाउन का शो खत्म हुआ तो जॉन सीना के चेहरे पर ये वाला रिएक्शन था, तो समझ तो आ गया होगा कि आज स्मैकडाउन में क्या हुआ होगा। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो ब्लड लाइन करती है, मतलब कि जिमी ऊसो साथ में सोलो सिकोवा और पॉल हेमन होते हैं। रिंग में आते सारे के सारे ये लोग और उसके बाद पॉल हेमन माय नेम इज पॉल हेमन करके बोलने जा रहे होते हैं, तो क्राउड उनको बू करता है। उस पर पॉल हेमन कहते हैं अबे मेरा नाम बू थोड़ी है, मेरा नाम पॉल हेमन है। और उसके बाद वो कहते हैं चलो अब एक्नॉलेज करते हैं हम ट्राइबल चीफ को। और हम क्यों एक्नॉलेज करते हैं ट्राइबल चीफ को? क्योंकि ब्लड लाइन ने जो बीटिंग दी है लास्ट वीक, उन्होंने एजे स्टाइल्स की भी बात करी, उन्होंने जॉन सीना की भी बात करी। और वो कहते हैं कि आज अभी स्मैकडाउन पर एजे जो जॉन सीना है वो नहीं पहुंचे हैं। और वो ये भी मतलब एक तरीके से क्राउड को बुरा दिलाने के लिए था कि उनको गंदा फील हो। और जॉन सीना सही में पहुंचे भी नहीं थे, ऐसी स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही थी। और वो ये भी कहते हैं कि एजे स्टाइल्स तो वैसे भी नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि उनका तो हमने जो कांड है वो पूरी तरीके से कर दिया है। अब आपको रोमन रेंज का स्वैग तो पता ही होगा, वो जो पॉल हेमन से माइक लेने के लिए अपना स्वैग दिखाते हैं, वैसा ही स्वैग ये जो जिमी ऊसो हैं वो भी दिखा रहे होते हैं। जिस पर पॉल हेमन ने उनको तो माइक दिया नहीं, तो जिमी ऊसो ने उनसे माइक ही छीन लिया। तो ये जो बिहेवियर है ये एंड में ले जाके कहीं ना कहीं तो बैंड बजवाने वाला है उनकी, जब रोमन रेंज आएंगे तो वो भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब उसके बाद जिमी ऊसो कहते हैं ब्लड लाइन योर सिटी। और उसके बाद कुछ कुछ लोगों ने जो चीयर है वो भी किया जिमी ऊसो को, मतलब उनको भी लोग पसंद कर रहे हैं बावजूद इसके कि वो ब्लड लाइन की मतलब उनके साथ आ चुके हैं, फिर वो सोलो सिकोवा एंड पॉल हेमन के साथ हैं। और वो ये कहते हैं जॉन सीना इसलिए नहीं है आज क्योंकि वो डरा हुआ है। और डरा हुआ उन्होंने इस बार ये नहीं कहा ब्लड लाइन से, वो कहते हैं मेरे से डरा हुआ है वो। और एजे स्टाइल्स को तो वो कहते हैं भाई तू तो दूर ही रहे वरना तेरा तो वैसे ही बाजा बज जाएगा। अब इतने में कार्ल एंडरसन आ गए भाई। हम कह रहे थे ओसी जैसे दोस्त किसी के नहीं होने चाहिए, तो आज पता नहीं कार्ल एंडरसन के अंदर कौन सा उनका कुछ तो जाग गया अंदर से। आए उन्होंने अटैक किया, उसके बाद उनका मैच बन गया जिमी ऊसो के साथ में। और भाई क्या ही होता है यहाँ पे, बहुत मस्त तरीके से बहुत आसानी से स्प्लैश मार के जिमी ऊसो ने कार्ल एंडरसन को इस मैच में हरा दिया। मैच खत्म होने के बाद भी वो अटैक कर रहे होते पता नहीं क्या, तो फिर जो है सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो ने मिलकर उनको बचा दिया। लेकिन हाँ, जाते जाते जब रैंप पर खड़े होते हैं जिमी ऊसो, तो फिर ओसी की मेंबर मिशन ने आके उनको थप्पड़ बजा दिया और उस पर वो गिर जाते हैं। बड़ा अजीब सा बिहेवियर लग रहा है जिमी ऊसो का, जो फुदकता रहता है, गुस्से में बहुत जल्दी आ जाता है, फिर ऐसे करता रहता है। तो वो चीज़ हमने देखी। और इसके बाद हमने बैक स्टेज से सीन ये भी देखा कि जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा हर किसी को बजा रहे हैं। जे ऊसो पहले तो गुस्से में बजा रहे थे और उसके बाद उनकी ये स्ट्रैटेजी थी कि कोई भी पार्टनर नहीं बन सकता, अगर कोई पार्टनर बनेगा तो हम उसका ये हाल करेंगे। तो वो किसी को भी पकड़ के बजा रहे होते हैं। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि सिक्योरिटी के बंदों को अगर बजा रहे हैं तो क्या वो पार्टनर बनेंगे? हाँ, स्टेटमेंट सेट करने के लिए सही है, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो वो सबको बजाए जा रहे हैं और पीछे पॉल हेमन भी कहते हैं कॉल रोमन रेंज। वो तो हर बार ही कहते हैं जब भी उनको कैमरा मिल जाता है, जब भी उनको पता चलता है कैमरा उनको देख रहा है और वो बैक स्टेज है। तो ये तो डायलॉग हमेशा का हो गया पॉल हेमन का। इसके बाद आता है शो पर ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। और यहाँ पर क्योंकि आज गेस्ट थे बॉबी लैशली, तो बॉबी लैशली आते हैं और वो बताते हैं यार तुम्हारे बॉयज तो लास्ट वीक बहुत गंदी तरीके से हारे। और इस पर बॉबी लैशली कहते हैं कि चल यार कोई बात नहीं, मिस्टेक्स तो हम भी करते हैं लेकिन मिस्टेक्स से सीखते हैं। इस पर ग्रेसन वॉलर को मौका मिलता तो वो कहते हैं यार बॉबी देख तेरे को टीम वीम चाहिए तो देख ले, फिर हम भी शायद सही बंदे हो सकते हैं और हम तो अभी तक हारे भी नहीं है। इसके बाद ऑस्टिन थियरी और बॉबी लैशली का पास्ट आपको पता ही होगा, तो उसका भी थोड़ा सा जिक्र होता है। लेकिन इतने में स्ट्रीट प्रॉफिट्स वहाँ से आ जाती है। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स जब आती है तो बॉबी लैशली कहते हैं भाई यार मेरे को तुम्हारा एक्सक्यूजेस नहीं सुनने, तुमको कुछ करके दिखाना है, प्रूफ करना है तो करके दिखाओ। और वो उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं और स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी उनको फॉलो करती है, लेकिन बॉबी लैशली ज़्यादा भाव दे नहीं रहे उनको यहाँ पे। इसके बाद ऑस्टिन थियरी का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। तो जब बॉबी लैशली एग्जिट कर रहे होते हैं तो ऑस्टिन थियरी एंटर करते हैं, तो उनके बीच में एक छोटा सा क्या कह सकते हो कन्फ्रंटेशन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, एक दूसरे को मार रहे हैं। ऑस्टिन थियरी आए थे यहाँ पर मैच करने के लिए अपना सिंगल्स मैच, और रिंग साइड पर ड्रैगन ली भी बैठे हुए थे। छोटा सा ही मैच था यार, ऑस्टिन थियरी ऐसी मजे में जीत गए इसको। अभी मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑस्टिन थियरी को बिल्ड कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो होपफुली मैं सही सोच रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है, सैंटोस एस्कोबार वर्सेस रे मिस्टेरियो के बीच में मैच होता है और ये यूएस चैंपियनशिप के लिए था। पहले से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको अनाउंस किया था। बहुत बढ़िया ये मैच था, मतलब थोड़ा सा लंबा भी था लेकिन सही है। पूरे मैच में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये घसीटा जा रहा है या फिर मज़ा नहीं आ रहा मैच को देखने में। लेकिन हाँ, सवाल तो वही है मैच में क्या टाइटल चेंज होने वाला था, तो टाइटल यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। रे मिस्टेरियो ने रोल करके पिन कर दिया सैंटोस एस्कोबार को और जो उनकी चैंपियनशिप है उसको सक्सेसफुली रिटेन कर लिया। इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स आके दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये चीज़ देख के फिर जब बाद में बॉबी लैशली आया तो उनको बड़ी खुशी होती है और उसके बाद वो बड़े अच्छे से जो है गले वाले मिल रहे हैं स्ट्रीट प्रॉफिट से। LWO आती है और भाई वो ऐसा टकराया बॉबी लैशली से कि वो गिर गए, जैसे कि सच में दीवार से टकराए हूँ वो। तो अभी तो यहाँ पे उनको कोई
कोई सिक्का चला नहीं, फिर रे मिस्टीरियो कहते भाई आज देख लूंगा, तो मैं चैलेंज करूंगा। तो अब ऐसे लग रहा है कि रे मिस्टीरियो एंड सेंटोस एस्कोबार साथ में होंगे और स्ट्रीट प्रॉफिट्स उनको कुछ चलने वाली है, देख के ऐसा लग रहा है। बैक स्टेज से नज़ारा भी मिलता है कि भाई जॉन सीना आ गए खुद ही कार ड्राइव करके। तो WWE हाइप भी बना रही थी कि अभी रुक जाओ भैया, मेन इवेंट में हम कुछ करने वाले हैं सीन। लेकिन उससे पहले शार्लेट फ्लेयर और बेली के बीच में सिंगल्स मैच होता है। ये मैच वैसे तो WWE किसी और डे पर बहुत ज़्यादा हाइप्ड करती, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो कैरेक्टर इस समय चल रहा है बेली का, जो कि ज़्यादा मैच जीतता नहीं है, तो उसकी वजह से शायद इतना भाव नहीं मिला। और भाव तो वैसे बेली को भी नहीं मिला मैच में, क्योंकि एक स्पीयर के साथ एंड हो गई बेली इस मैच में। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं क्यों, अभी ये शायद कैरेक्टर में ही है बेली के कि उनको मैचेस को हारना है। इसके बाद बेली कहती है अरे अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, अब नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जो पूरी मतलब उनकी टीम है वो नंबर्स गेम के हिसाब से भारी पड़ना चाह रही थी उनके ऊपर। लेकिन निकल के आ जाती हैं आस्का माइक पे कुछ तो बोलती हैं, जो कि बेली को लगता है कि अच्छा ये शायद ट्रिपल थ्रेट मैच की बात कर रही है, कि ट्रिपल थ्रेट मैच करना है ईओ स्काई का। तो वो तो कुछ और ही बोलती हैं, लेकिन बेली कहते हैं चल ठीक है, तेरे को भी मिल जाएगा ट्रिपल थ्रेट मैच। शार्लेट फ्लेयर, ईओ स्काई और साथ में आस्का, ये सारे के सारे जो है अब एक मैच में हो जाएंगे। ईओ स्काई कहते हैं अरे ऐसा थोड़ी बोला उसने, तो बेली कहते हैं नहीं बोला ऐसे करके, वो पता नहीं अपना अलग ही चल रही है। तो वो थोड़ा सा फनी एलिमेंट लगा। लेकिन जो फास्ट लेन है वहाँ के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियल हो गया है। अब आता है शो का मेन इवेंट, जब जॉन सीना हमको पता चलता है कि पहुंच चुके हैं और वो रिंग में आते हैं। और वो ये कहते हैं जैसा मैंने कहा था कि मेरे को कम्पीट करना है, लेकिन उन्होंने जो है मुझे मार मूर के गिरा दिया पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में। लेकिन मेरे हाथ में एक चीज़ है और वह है साइंड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर अभी फिलहाल के हिसाब से मैच है मेरा एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है और इससे मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दूं और ऐसा करूं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई कभी, या फिर मैं ऐसी चीज़ करूं जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं। और वो कहते हैं नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, वो खुद पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पर जो क्राउड है ऑब्वियसली वो सीना के चैंट लगा रहा होता है और खुश होता है। तो काफ़ी एनर्जेटिक सीना यहाँ पर थे, और जिस तरीके से उन्होंने बोला ना कि आई विल फाइट 2-on-1 हैंडीकैप मैच, तो वो जो एनर्जी है वो फील हुई भाई। ये मतलब पहले जॉन सीना को देख के जैसा लगता था सेम वैसे ही लगा यहाँ पे कि यार ये कैसा अकेला बंदा है, इसको जो है कोई नहीं है इसके साथ में और ये खुद अकेला फिर भी चलने को तैयार है। तो वो वाली फीलिंग देख के बिल्कुल मजा आया। इसके बाद जिमी ऊसो सोलो सिकोवा निकल कर आते हैं और उनको सीधा ये बोलते हैं भाई तू फास्ट में वैसे भी नहीं पहुंच रहा। और जैसे ही वो बोलते हैं तो इस बार जॉन सीना पहले से तैयार थे, उन्होंने घुसने से पहले ही जिमी ऊसो को तो एप्रन से ही गिरा दिया। उसके बाद सोलो सिकोवा भी आते तो भाई बिल्कुल तैयार हो गया, चल अब बजाऊंगा मैं तेरे को। उन्होंने ए के लिए उठाया, एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए उठाया, लेकिन वही है फिर सुपर किक मार दी जिमी ऊसो ने आके उनको। और उसके बाद दोनों जो है कॉर्नर में जाके जो उनको चिपका रहे हैं अपने पिछवाड़ों और टर्न बगल के बीच में, 3 बार उन्होंने ऐसा किया। एंड देन वो अनाउंसर टेबल पे लेके जाते हैं। जिमी ऊसो कह रहे होते हैं कि मैं स्प्लैश मारूंगा, लेकिन सोलो कहते हैं नहीं इस बार मैं जाऊंगा। और जैसे ही वो जा रहे होते हैं तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो जो हम पहले से स्पेकुलेट कर रहे थे ये होने वाला है शो पर, और वो था LA नाइट। और जैसे ही ये थीम सॉन्ग प्ले हुआ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्राउड की तरफ से क्या पॉप आया होगा। उसके बाद उन्होंने आते ही बजाना शुरू किया सोलो सिकोवा को, जिमी ऊसो को, और उन्होंने जिमी ऊसो के ऊपर अपना एल्बो ड्रॉप भी लगाया। और क्राउड उस समय इतना ज़्यादा हॉट हो गया था, मतलब क्राउड का रिएक्शन तो एनर्जेटिक था, लेकिन जो मूव्स भी कर रहे थे LA नाइट रिंग में उनको देख के लग रहा था भाई एकदम से जोश आ गया उनको कि अरे मेरा जॉन सीना पार्टनर बनने वाला है। इसके बाद क्या हुआ, रिंग में आते हैं सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो ये भी होते हैं, तो मार मूर के जॉन सीना भी आ गए और सबको बाहर किया। एंड LA नाइट के हाथ में आता है कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। और जॉन सीना के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था कि अरे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अरे खुशी हो गई, अरे ये हो गया, और जिस बड़े स्टाइल से LA नाइट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। और इसके बाद WWE ने अभी क्या किया, जो फास्ट लेन के लिए अभी तक वो 2-on-1 हैंडीकैप मैच उसको कर रहे थे, अब WWE ने कार्ड में जो है चेंज बना दिया है। और ये जो मैच होने वाला है अब फास्ट लेन में, वो हो गया टैग टीम मैच बिटवीन सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो वर्सेस जॉन सीना और उनके न्यूली मिले हुए पार्टनर LA नाइट। तो ये टैग टीम मैच WWE ने ऑफिशियल कर दिया। ये चीज़ वैसे लास्ट वीक ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि LA नाइट को कोविड की प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से इस चीज़ में डिले आ गया। काफ़ी सारे नाम थे वैसे जो पार्टनर के तौर पर आ सकते थे, लेकिन क्योंकि LA नाइट WWE की फर्स्ट चॉइस थी और LA नाइट पूरी तरीके से फिट भी हो गए थे, तो आज WWE ने इस मैच को ऑफिशियल कर दिया। अब यहाँ से जो गाड़ी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी जाने वाली है आगे, क्योंकि रोमन रेंज की भी जब वापसी होगी तो ब्लड लाइन में नई पॉसिबिलिटीज़ के आगे स्टोरी लाइन में आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अब जो इन्होंने एंगल है वो हर किसी के साथ में तार भिड़ा दिए हैं। और जब रोमन रेंज आएंगे तो भाई उनको उन सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा। ये वीडियो गाइस अगर आपको आज अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।